हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता बाहर है, सही मौके में, सही लोगों में या सही हालात में। लेकिन क्या हो अगर असली जवाब, असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हो? चलिए इस कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं कि कैसे सिर्फ खुद पर ध्यान देने से बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पर हम इसका जवाब टैलेंट या मौकों की कमी में ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली वजह कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिसे हम हर रोज देखते तो हैं पर अनदेखा कर देते हैं? असल समस्या है बिखरा हुआ ध्यान। हमारा दिमाग एक ही वक्त में 10 अलग-अलग जगहों पर होता है। कभी सोशल मीडिया पर, कभी दूसरों की जिंदगी में, कभी बीती हुई बातों के पछतावे में। बस उस एक जगह नहीं होता जहां उसे उस पल में होना चाहिए। और यही बिखराव हमें अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों से दूर कर देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक बाल्टी में भरे पानी की तरह है। अब ये जो चार्ट है, इसका हर हिस्सा उस बाल्टी में एक छेद जैसा है। थोड़ी एनर्जी दूसरों से तारीफ पाने की कोशिश में बह जाती है, थोड़ी दूसरों की राय की चिंता में, और थोड़ी बीती बातों पर पछताने में। अब जब ऊर्जा हर तरफ से लीक हो रही हो, तो किसी बड़े काम के लिए क्या ही बचेगा? सीधी सी बात है, एक बिखरे हुए दिमाग से एक मजबूत जिंदगी बनाना उतना ही मुश्किल है जितना बिखरी हुई ईंटों से एक मजबूत दीवार बनाना। जब तक हमारा ध्यान, हमारी सारी ईंटें एक जगह पर नहीं होंगी, हम कुछ भी ठोस और टिकाऊ बना ही नहीं सकते। तो फिर इस बिखरे हुए ध्यान का इलाज क्या है? इसका जवाब है खुद पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे हम आत्म केंद्रित होना कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किसी भी सफलता के लिए सबसे मजबूत नींव तैयार करता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद पर फोकस करने का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना, ना कि हालातों को खुद पर हावी होने देना। ये अपनी नाव का कप्तान खुद बनने जैसा है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फल के पीछे भागते हैं, नतीजों के पीछे, और कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत करने में, अपने काम को निखारने में लगे रहते हैं। जो सिर्फ फल चाहते हैं वो अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जो अपनी जड़ों पर ध्यान देते हैं, सफलता उनके पास खुद चलकर आती है। ये एक नेचुरल लॉ जैसा है। सफलता को चेज नहीं किया जाता, उसे अट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही एक शांत और फोकस्ड दिमाग मौकों को अपनी तरफ खींचता है। जब कोई अंदर से शांत और व्यवस्थित हो जाता है, तो बाहरी दुनिया अपने आप उसके पक्ष में काम करने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इनर ऑर्डर है, ये जो अंदर की शांति है, ये बनती कैसे है? इसे हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए ना कुछ बहुत ही मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। हमें ज्यादा मोटिवेशन नहीं, ज्यादा अनुशासन चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो आप जानते हैं मौसम जैसा है, आज है कल नहीं। लेकिन अनुशासन, अनुशासन उस पुल की तरह है जो हर मौसम में, चाहे मन हो या ना हो, आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगा। अगला पिलर है एकांत। और यहाँ एकांत का मतलब अकेलापन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। दुनिया के शोर से थोड़ा पीछे हटना ताकि मन की आवाज सुनाई दे। जब आप शोर से दूर होते हैं, तभी सबसे ज्यादा क्लैरिटी और मास्टरी हासिल होती है। क्या जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जिसे तूफान की लहरें कहीं भी ले जा रही हैं, या फिर उस जहाज के कप्तान की तरह जिसे अपनी मंजिल पता है, चाहे मौसम कैसा भी हो? प्रतिक्रिया मोड में जीने का मतलब है लहरों के हवाले हो जाना, जबकि उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब है अपना रास्ता खुद तय करना। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं, तो फिर परिस्थितियां आपको कंट्रोल करेंगी। गुस्सा, डर या निराशा वो काम करवा देंगे जो असल में कोई करना नहीं चाहता। अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही असली आज़ादी की चाबी है। तो इन सारे आइडियाज़ को, अनुशासन, एकांत, इमोशनल कंट्रोल, इन सबको असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसका जवाब हमारी रोज की आदतों में छुपा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये लाइन बहुत पावरफुल है। हम सब बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचते। हम ऑपरेट करते हैं अपने अनुशासन के लेवल पर। हमारा भविष्य हमारे सपनों से तय नहीं होता, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से तय होता है। और ये चेन दिखाती है कि किस्मत बनती कैसे है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है संयम से, मतलब गलत चीजों को ना कहने से।
जब आप ना कहते हैं तो आपका फोकस सही जगह लगता है। फोकस से आपकी एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है। ये एनर्जी एक मोमेंटम बनाती है और उस मोमेंटम से आदतें बनती हैं और आखिर में यही आदतें आपका भाग्य बन जाती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक प्रोसेस है। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से एक दिन सामने आ जाएगी। नहीं, ये तो उन छोटे छोटे बीजों जैसा है जो हर रोज बोए जा रहे हैं। हर वो काम जो बार बार किया जाता है, हर वो सोच जो बार बार सोची जाती है, वही कल का खूबसूरत बगीचा या बंजर जमीन तैयार कर रही है। तो जब ये सारी मेहनत, ये सारा काम अंदर होता है, जब अनुशासन और आदतों से खुद को गढ़ा जाता है, तो बाहर क्या बदलता है? इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, एक पैराडॉक्स जैसा, कि जितना ज्यादा आप अंदर की तरफ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, उतनी ही बाहरी दुनिया आपके हिसाब से सेट होने लगती है। जब आप अंदर से क्लियर और शांत होते हैं, तो बाहर का शोर और कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे सॉलिड लॉजिक है। जब दिमाग फोकस्ड होता है तो ऐसे मौके दिखते हैं जो भीड़ को नहीं दिखते। जहां दूसरे सोचते रह जाते हैं, एक फोकस्ड इंसान कॉन्फिडेंस से कदम उठाता है, उसकी मेहनत रंग लाती है और लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। ये सब किस्मत नहीं, बल्कि उस अंदरूनी काम का नतीजा है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। अगर बाहर सब कुछ बिखरा हुआ है, अस्त व्यस्त है, तो इसका मतलब साफ है, अंदर कुछ ठीक करने की जरूरत है। असली बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। जब मन व्यवस्थित हो जाता है तो जीवन खुद ब खुद व्यवस्थित होने लगता है। जब किसी को ये बिल्कुल साफ पता हो कि उसे कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तो वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अपनी लेन में चलता है। फिर कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वो किसी और की रेस में दौड़ ही नहीं रहा। वो तो बस अपनी ही मंजिल की ओर शांति से बढ़ रहा होता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम हर रोज किसे पाल रहे हैं, अपने भटकाव को या अपने अनुशासन को? क्योंकि हम जिसे भी अपनी एनर्जी देंगे, जिसे भी हम चुनेंगे, वही हमारा आज और हमारा आने वाला कल तय करेगा।